बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीडीज़ किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब तो यूएसबी आ गई है। तो इस सीडीज़ को अगर आप वाइट लाइट में रखें तो इस पे आपको डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, नहीं सही है? वो डिफरेंट कलर्स डिफ्रैक्शन की वजह से नज़र आते हैं, डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन, ठीक है? तो इसको भी हम समझते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था पहले, उसको थोड़ा रिवाइज करें। हमने कहा था दो स्लिट्स हैं, S1 और S2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, D। इनके सामने एक स्क्रीन है L डिस्टेंस पर। इन स्लिट्स में से जब रोशनी पास होगी तो डिफ्रैक्ट हो जाएगी, फैल जाएगी, मिलेगी एक दूसरे से, और स्क्रीन पर हमें पैटर्न मिलेगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, रोशन और तारीक धारियां मिलेंगी। सेंटर में ब्राइट मिलेगी, CB का मतलब है सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद ऊपर भी डार्क, नीचे भी, फिर ऊपर पहली ब्राइट और नीचे पहली ब्राइट, फिर डार्क और फिर ब्राइट, सही है? ये जो फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, इनको मैक्सिमा भी कहते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस आर कॉल्ड मैक्सिमा, डार्क फ्रिंजेस आर कॉल्ड मिनिमा। मैक्सिमा से मुराद वही है जहाँ रोशनी ज़्यादा हो, और मिनिमा से मुराद जहाँ रोशनी कम हो, बिल्कुल कम हो, डार्कनेस ही होगी। जो सेंटर में बन रही है ब्राइट फ्रिंज, जो मैंने CB लिखा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। इसको क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। M को जब जीरो पुट करते हैं, याद है? और जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, यानी ये वाली और ये वाली। और M को 2 पुट करें तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, -2 पुट करेंगे तो नीचे आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब आगे ये तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ये नाम दे सकते हैं, यहाँ तो ये नाम ही देते हैं, यहाँ फ्रिंज का नाम यूज़ नहीं करते, यहाँ किसका नाम यूज़ करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा का। वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक वाले ने वहाँ उसको फ्रिंजेस ही कहा है, ठीक है? अब अगर मैं 2 स्लिट्स की जगह 3 स्लिट्स ले लूँ, यहाँ एक और स्लिट बना दूँ, तब क्या होगा? तब क्या होगा? कोई अंदाजा लगाएंगे आप लोग? हैं भाई? हैं भाई? एक चीज तो बता सकते हो ना यार, क्या होगा? भाई 2 लाइट की रेज मिल रही हैं और अब 3 मिल रही हैं, तो रोशनी क्या होगी? 2 की ज्यादा होगी, 3 की? 3 की ज्यादा होगी ना। जब मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तीनों की रोशनी आगे मिलेगी, तो वो तीनों की रोशनी 2 के मुकाबले में क्या होगी? ज्यादा रोशन होगी। तो जो मैक्सिमा होगा वो ज्यादा ब्राइट होगा। 3 स्लिट्स वाला जो मैक्सिमा है वो 2 स्लिट वाले मैक्सिमा से ज्यादा रोशन होगा। इसको हम कहते हैं उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और साथ में वो नैरो भी हो जाता है, शार्प भी हो जाता है, समझ रहे हो? थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। 2 स्लिट्स वाला ब्राइट जो है वो समझे इतना चौड़ा है, तो 3 स्लिट्स वाला इतना होगा। मैं ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक्चुअल में थोड़ा सा कम होगा उसकी, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट शोज दैट फॉर 3 स्लिट्स फ्रिंज विथ फ्रिंज लिख दिया मैंने, फ्रिंज विथ decreases, that is becomes narrow, and intensity increases। शिद्दत बढ़ जाएगी क्योंकि 2 शुआएं नहीं मिल रही हैं, अब 3 मिल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी ब्राइट की,
तो ब्राइट की कम होगी तो डार्क की बढ़ जाएगी। अब 3 की जगह 4 कर दूं और बढ़ जाएगी, 5 कर दूं, तो जितनी आप ज़्यादा स्लिट्स लेंगे शिद्दत उतनी ही बढ़ेगी और नैरोपन जो है, चौड़ापन जो पतलापन कह लें, नौरेपन, वो उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चौड़े से पतली होती जाएंगी। ठीक है। 10 एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ स्लिट्स, मैक्सिमम आप लिख देता हूं मैं, ठीक है, बिकम्स मोर एंड मोर narrow and intensity more लिख देते हैं वैसे, become more narrow and more intense as we increase number of slits maxima becomes more narrow and more intense। 4 का 3 से ज़्यादा होगा, 5 का 4 से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप स्लिट्स बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी और चौड़ाई कम होगी, इसको कहते हैं नैरो हो रही है। ठीक है, पहले समझ लो भाई, सुन लो, लेकिन पोजीशन यही रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। पोजीशन और मैक्सिमा डज नॉट चेंज। तो अब हमारे पास ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये एक ऐसा गिलास होता है जिसमें बहुत कम जगह में बहुत सारी स्लिट्स होती हैं। सही है ना। अब हमें बहुत कम जगह में बहुत सारी स्लिट्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास मार्केट से समझे एक आला मिलता है, भाई कितना सा गिलास होता है, ठीक है, इतना सा क्या होता है, गिलास का पीस होता है, और उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं। बेसिकली 1 सेंटीमीटर में एक, खुद तो वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, 4, 5, 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन उसके 1 सेंटीमीटर में 400 लाइंस से लेकर 5000 तक लाइनें होती हैं। सही है ना। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जिसमें ज़्यादा लाइनें होंगी उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होगी। सही है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे हम ये इंटरफेरेंस पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न का क्या फ़ायदा होगा, इससे भी हम मेजरमेंट करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट की। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। आज हम यही समझेंगे, इसकी डेरिवेशन फिर कल करेंगे, वो थोड़ी सी लंबी है। आज इसका यूज़ सीख लेते हैं। ठीक है, ये उतार लें। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक यूज़ ये है कि हम इससे वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, एम लैम्डा। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पार्ट डिफरेंस निकाला था डी साइन थीटा, यहाँ भी हम निकालेंगे, डेरिवेशन में यही आएगा। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस की जगह क्या, डी साइन थीटा बराबर हो गया एम लैम्डा। अगर लैम्डा निकालना है, एम यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। तो अब लैम्डा निकालने के लिए आपको एम चाहिए, डी चाहिए और साइन थीटा चाहिए। एम तो है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ये जो मैंने लिया है इसके लिए एम क्या होगा, 2, यानी 2 वेवलेंथ का फर्क होगा। रे 1 और रे 2 के दरमियान 2 वेवलेंथ का फर्क होगा तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है ना। तो एम यहाँ क्या हो गया, 2, इसको हम सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। डी क्या है, स्लिट्स की सेपरेशन है। सही है। साइन थीटा, ये जो ट्राइंगल बनी है ओ पी क्यू, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनी है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ओ पी क्यू ट्राइंगल से साइन थीटा निकल आएगा।
सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा निकल आएगा। ठीक है ना, ये देखें, ये मेजर किया जा सकता है ना स्क्रीन पे कि परपेंडिकुलर कितना है इसका। और ये जो डी है, ये डी भी कैलकुलेट किया जाएगा, ये हर ग्रेटिंग का फिक्स होगा। मैंने बताया था ना, हमें तो ये सी डी जो है इसमें लाइनें कितनी करीब है हमें पता नहीं है। तो नॉर्मली यूँ कहा जाएगा कि एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें 4000 लाइनें हैं 1 सेंटीमीटर में, 4000 लाइन्स पर सेंटी। इस इंफॉर्मेशन से डी कैसे निकलेगा, उसका एक फॉर्मूला, लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स। एल क्या है लेंथ, एन क्या है नंबर ऑफ, तो लेंथ उसने में क्या दी हुई 1 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10⁻²मीटर। लाइनें कितनी है 4000, इसको इससे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो ये डी की वैल्यू होगी इस ग्रेटिंग के लिए। डी की वैल्यू फिक्स है, एम की वैल्यू 2, साइन थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लिया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, एक आखिरी चीज़ मिटाऊँ, अच्छा उतारना है, लेफ्ट साइड मिटा दूँ, सिर्फ लेफ्ट साइड मिटाऊँ? नहीं, उतारो भाई। देखिए नॉर्मली हमने जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हमने कहा था लाइट क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक, सिंगल कलर। तो यहाँ भी जब हम सिंगल कलर यूज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें रेड लाइट है, ये भाई एक स्लिट से नहीं है, अगर एक से ज़्यादा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है तो ये सारे हमें रेड नज़र आएंगे, ब्राइट फ्रिंजेस क्या नज़र आएंगी, रेड। चाहे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो। अगर हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है। कौन कौन से 7 कलर होते हैं, ये इस तरह याद रखते हैं, विब गियोर ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे ज़्यादा। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सही है, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब अगर हम हर कलर को अलग अलग देखें, जब हम सिर्फ रेड लाइट यूज़ करेंगे तो रेड लाइट की पहली ब्राइट इधर बनेगी, ऊपर और नीचे, सही है। उसके बाद हम ऑरेंज को, मैंने बनाया नहीं है, येलो को लेंगे तो येलो की वेवलेंथ क्या है, रेड से कम है, तो येलो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो येलो रेड के नीचे आ जाएगी, यहाँ भी रेड के नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो। और उसके बाद मैंने ब्लू बनाया, ब्लू येलो से भी कम है, तो ब्लू और भी कम फासला तय करेगी, इधर भी सेंटर के करीब आएगी, इधर भी सेंटर के। तो ये आपको जो कलर मिक्स हुए हुए नज़र आते हैं रेनबो की तरह, कोसो कज़ा की तरह सीडी पे, वो क्या होती है, वाइट लाइट हमने 7 कलर्स में टूट जाती है और हर कलर अलग अलग क्या करता है, इंटरफेयर करता है, सही है। इसलिए हमें जो है वो सीडी जो हमें घुमा रहा था, सीडी पे जो हमें कलर नज़र आते हैं वो 7 कलर नज़र आते हैं, कुछ हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, कुछ हमें ज़्यादा नज़र। बात समझ आ गई भाई? ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की पूरी थ्योरी। डेरिवेशन हम कल करेंगे जो एग्ज़ाम में आती है, ठीक है।